नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, आप मेरे पिछले वीडियो में देखा था आपने कि मैं जबलपुर से पूरी शॉपिंग जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ख़रीद ली थी और पैकिंग भी मेरी हो गई थी। आप लोगों से मैंने बताया भी था कि मुझे सुबह निकलना है, तो मैं सुबह वहाँ से निकल चुकी थी और 9:30 बजे अपने घर जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ मैं पहुँच चुकी थी। और वहाँ का वीडियो आते का मैंने नहीं बनाया था। और उसके बाद मैं जैसे ही घर आई थी, घर आने के बाद मैं चली गई थी सुहागले में। मेरी मामी सास के यहाँ सुहागले थी, तो मैं तुरंत घर आने के बाद सामान रख के मैं वहाँ चली गई थी। और वहाँ से मैं लगभग 12:30 बजे आई थी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी और दोपहर से मैंने कोई वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और आने जाने में 2-3 मिनट में जो थकान वगैरह थी, तो मैं आकर दोपहर में लेट गई थी। इस वजह से मेरा कोई भी काम भी नहीं हो पाया था और शाम टाइम से मैंने काम स्टार्ट किया था। और सबसे पहला काम मैंने स्टार्ट किया था अपनी गाय का, क्योंकि गाय आ चुकी थी और गाय को देखकर मुझे बहुत ख़राब भी लगा, क्योंकि गाय काफ़ी ज़्यादा भूखी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जितना भूसा था, जितनी सानी चुट्टी मैंने रख दी थी। और इसके बाद यहाँ मैंने पानी भर दिया है। इसमें डाल दूँगी नमक, क्योंकि मैं नमक और पानी मिलाकर पानी बना देती हूँ और उसमें बाद में मिला देती हूँ चुनी और चोकर, तो गाय आराम से खा लेती है और वो सानी ख़राब भी नहीं होती है। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी कपड़े, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे धुलने के लिए, जो हम लोग लेके गए थे वो भी, और कुछ कपड़े और थे घर के, तो ये सारे कपड़े मैं लगा दूँगी धुलने के लिए। और मशीन लगाने के बाद मुझे पता चला कि नल नहीं आए हैं, और नल आए भी थे तो नल का पानी बह गया है, क्योंकि मेरे श्रीमान जी सुबह लेट उठते हैं सो के, तब तक नल आके जा चुके थे। तो फिर इतने ही कपड़े मैंने धुले हैं, इतने ही मशीन मशीन में इतने ही कपड़े लगाए मैंने। और ये सारे कपड़े मैं हाथ से ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पानी तो है नहीं। और जब तक मशीन में धुल रहे हैं कपड़े, तब तक मैं आ गई थी यहाँ पर सानी बनाने के लिए, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा भूखी थी। और इस गाय की एक आदत है कि ये गाय बाहर हम लोग भले चरने के लिए छोड़ देते हैं, पर ये बाहर बिल्कुल नहीं चरती है, क्योंकि ये गाय एकदम हरियाली खाती है और गर्मी में तो वैसे भी हरियाली मिलती नहीं है, तो इसके लिए तो इस खाने की व्यवस्था करना ही पड़ती है। और जानवरों की व्यवस्था तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। भाई, इंसान तो बना के खा लेगा, वो कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चिंता हो रही थी वो इन्हीं की हो रही थी। और आप कहीं भी जाएंगे, घूमने फिरने कहीं भी जाएं, घर में आके तो दुगना काम पड़ता ही है, क्योंकि बाकी का जो पेंडिंग काम रहता है वो सारा काम आपको ही करना है। इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से बना रही थी सानी और फटाफट से सारा काम कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ कोई आने वाला भी है, मेरी फ्रेंड आने वाली है। तो उसने मुझे सुबह ही फ़ोन लगा दिया था कि कहाँ पर हो, तो मैंने कहा आ चुकी हूँ मैं। तो वो उन लोग आने वाले हैं शाम टाइम, और लगभग 5-5:30 बजे का टाइम हो ही गया था। और गर्मी में तो सुबह टाइम कोई काम हो नहीं पाता, क्योंकि धूप रहती है और जैसे तैसे धूप ख़त्म होती है तो कोई ना कोई आ ही जाता है। बैठने वाले तो शाम टाइम ही आते हैं। और ये देखिए गाय कैसी हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा भूखी थी। और यहाँ मैं इसको रख दूँगी सानी। इसके बाद चलते हैं मशीन में, कपड़े भी हो गए हैं तो कपड़े निकाल लेंगे, और बाकी और काम जो है सामने का वो काम भी कर लेते हैं फटाफट से। ये सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं और इन्हें तो करना ही है। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि इस 3-4 दिन के दौरान आंधी नहीं आई है, जिसकी वजह से घर में किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं है, बस थोड़ा बहुत सामान है, तो अब वो धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। और ये सारे काम तो हर घर में लगे ही रहते हैं, आप कितना भी काम करें दूसरे दिन नया काम आपके लिए तैयार ही रहता है। और यहाँ निकाल रही थी मैं कपड़े। और फ्रेंड्स, मेरी एक सिस्टर हैं जो कि कहना चाहिए कटनी, मध्य प्रदेश कटनी से हैं। उनका नाम है संध्या सोनी जी। संध्या सोनी जी ने मुझसे पूछा है कि आपका मायका कहाँ का है। तो संध्या जी, मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, मंडला डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में। मंडला डिस्ट्रिक्ट मेरे यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है, उसी गांव में मैं रहती हूँ मंडला डिस्ट्रिक्ट के। और मेरा मायका जो है मेरे ससुराल से 2 किलोमीटर आगे है। मेरा ससुराल जो है मेन रोड पे है और मेरा जो मायका 2 किलोमीटर अंदर गांव में है। आप मेरे मेरे चैनल में वीडियोस डले हैं, आप देख सकती हैं मेरे मायके को। तो मैं लोकल यहीं की हूँ। और आप सोच रही होंगी कि मैं जबलपुर गई हूँ मायके में, तो सिस्टर वहाँ पर मेरी बहन है, मौसी वगैरह है, मामा वगैरह, सब पूरा मतलब मेरा जो रिलेशनशिप है वो सारा उसी तरफ है, क्योंकि मेरी मम्मी जबलपुर की ही है। तो जबलपुर आना जाना तो हमारा लगा ही रहता है। तो आज मैं आपका सवाल का मैंने जवाब दिया है कि मैं जो हूँ यहीं की हूँ लोकल, और सिर्फ मेरी मम्मी की शादी गांव में हुई है और मेरी शादी गांव में हुई, बाकी मेरा पूरा रिलेशनशिप जबलपुर में है। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े हाथ से ही धो रही हूँ, मैंने ड्रायर में नहीं डाले थे, क्योंकि
पानी कम था जैसे आपसे बता चुकी मैं, और जब मैंने कपड़े लगा दिए तब इन्होंने बताया कि नल आके जा चुके थे, मेरी नींद नहीं खुली थी। मैंने कहा चलो हाथ से ही निचोड़ लेते हैं। और हाथ से निचोड़ने में कपड़ा ये रहता है फ्रेंड्स कि ये जो पानी रहता है ना, ये पेड़ पौधों में डल जाता है। और पानी की किल्लत तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, पहले भी थी, पहले तो और ज़्यादा थी। पहले तो 15-15 दिन नल नहीं आते थे, दूसरे गाँव से पानी लाना पड़ता था। अब तो ये है कि 2 दिन में 1 दिन आ जाते हैं, कम से कम पानी लेने नहीं जाना पड़ता है। और अभी बारिश में तो इतना पानी हो जाएगा कि फिर तो पानी बहा जाता है, जब ज़रूरत होती है तभी नहीं आता है पानी। और यहाँ मैं सारे काम फटाफट से निपटा लूँगी। और बर्तन भी मुझे साफ़ करना है, सुबह के बर्तन भी रखे थे तो वो भी जल्दी से धुल लेंगे, क्योंकि अभी मेरी फ्रेंड वगैरह आने वाली है तो उनके साथ भी मुझे टाइम लगेगा। तो ये सारे काम जो सुबह के पेंडिंग थे तो ये अभी कर रही थी, और ये सारे काम करने के बाद ही मैं उनके साथ बैठूँगी। उनके आने के पहले ही सारे काम निपटाना चाहती थी मैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज निधि गाउन पहनी है, तो मैंने गाउन इसलिए पहना है कि अभी घर पे कोई नहीं था, तो मैंने ये डाल ली थी जब मैं आई थी सुहागलों से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये सारे काम करने के बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि जो मैंने सानी बनाई तो पूरे शरीर में भूसा भूसा हो गया है। और ये सारे काम तो नहाने के पहले ही कर लेती हूँ मैं, कपड़े धुलना और सानी वगैरह बनाना। और गीली भी काफ़ी हो चुकी थी मैं। और कितने भी काम कर लें हम, काम तो हमारा बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर देखिए कि बर्तन इतने सारे हो गए थे, और गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा ग्लासें होती हैं। और ये टाइम था लगभग 8 बजे के लगभग का। उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं, कोई क्लिप नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आ गई थी और उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं आना चाहते हैं वीडियो में। तो किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, आप नहीं आना चाहते हैं ठीक है, उनको नहीं है पसंद तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये तो हमारा काम है, हम कर रहे हैं, हम आपको ज़बरदस्ती क्यों लेके आएंगे। तो उनके जाने के बाद लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा उनके साथ बैठे रहे। और उनके जाने के बाद मैं लगा रही थी यहाँ झाड़ू, क्योंकि सिर्फ यहाँ और किचन में झाड़ू नहीं लग पाई थी, तो फटाफट से मैं लगा लूँगी झाड़ू। और फ्रेंड्स सुबह जो है ना खिचड़ी बनी थी, तो खिचड़ी खाने के बाद तो भूख बहुत लगती है, और वैसे भी मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर खाना पड़ा। और यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू और बनाऊंगी खाना, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी हुई थी और लेट भी बहुत हो रहा था। अभी मुझे गाय भी लगाना है, गाय लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया था इंडक्शन में चावल, और लगभग यहाँ ना 7:15 बजे का टाइम हो गया था। और बर्तन भी अभी रखे हुए हैं, तो ये सारे बर्तन जमा लेते हैं। और ये काम तो बढ़ते ही जाते हैं, आप कितना भी सोचें कि मेरा काम कम हो जाए, कभी हम हाउस वाइफों का काम कभी कम नहीं हो सकता है, बढ़ ज़रूर जाएगा, कम नहीं हो सकता है। और ये सारे बर्तन जमाने के बाद मैं फटाक से बनाऊंगी आलू बरबटी की रसे वाली सब्जी, और बस इसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और भूख भी बहुत तेज़ी की लगी थी, मैंने आपसे पहले ही बताया। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आप लोगों का सपोर्ट और स्नेह ही मुझे आगे लेके जा सकता है। तो आप लोग इसी तरह का सहयोग और स्नेह मुझे देते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि टाइम बहुत हो गया था। और यहाँ मैं बात कर रही थी अपनी बहन से, और बहन से बात करते करते मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। आप कहेंगे कि अब कौन बहन से बात करने लगी, तो मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बात कर रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बताया था, मैंने दिखाया भी था आपको वीडियो में। और ये देखिए यहाँ पर बन गई है सब्जी आलू बरबटी की, इसे मैं रस वाली बना लूँगी। अब रोटी मैं नहीं सेकूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, लगभग मुझे सब करते करते 9:15 बज गया था। और इसमें डाल दूँगी पानी, तो आज सब्जी चावल ही खा लेंगे। सुबह उठकर मैं विधिवत पूरा खाना बनाऊँगी, दाल चावल सब्जी रोटी। और यहाँ मैं डाल दूँगी नमक, इसके बाद में इसको हम ढक देंगे। वैसे तो आप लोग सभी से सब्जी बनती हैं, मैं क्या बताऊँगी आपको। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।